हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ये जो वीडियो है ये एक कंसर्न के बेसिस पे बनाया गया है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी ऑन माय अदर प्लेटफॉर्म्स कि सर एमटेक सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो एमटेक में एक पर्टिकुलर कॉलेज का पर्टिकुलर ब्रांच कैसा है। तो ये मुझे लगा कि बहुत बड़ा कंसर्न है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके आने वाले 2 साल अगर आप एमटेक को देने वाले हैं या फिर अगर आप पीएचडी में अप्लाई करने वाले हैं, तो आने वाले आपके लगभग 5 साल तक आपको उस इंस्टीट्यूट में उन टीचर्स के बीच में उस अवेलेबल फैसिलिटीज़ के साथ अपने करियर में आगे परस्यू करने के लिए डायरेक्शंस चाहिए होंगी। और ये बहुत कोई मजाक की बात नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन यू नीड टू टेक। ठीक है, स्टाइपेंड मिलता है, डोंट जस्ट डू एमटेक फॉर स्टाइपेंड्स। और जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एमएचआरडी की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, तो उसकी तरफ से एमटेक स्टूडेंट्स को जो कि गेट क्वालिफाई करके किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उनको 12,400 रुपीज़ का पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। और पीएचडीज़ को फर्स्ट ईयर में अराउंड 31,000 मिलता है। पीएचडी का आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अराउंड 31,000 ही मिलता है फर्स्ट 2 ईयर्स में, देन इट माइट गेट इंक्रीज्ड। तो इसीलिए मैं एक छोटा सा प्रोसीजर बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा बहुत रिसर्च करें किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ कोर्स आपको पता होगा आपका गेट स्कोर कैसा है, तो आपको किस कॉलेज में अप्लाई करना है। अगर आप टायर 1 कॉलेजेस में अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि आईआईटीज़ और एनआईटीज़, तो उनके लिए मैं प्रोसीजर बताता हूँ। बाकी सब के लिए भी प्रोसीजर सेम ही होगा, लेकिन क्योंकि मैं हर कॉलेज कवर नहीं कर सकता, दैट्स वाई इसीलिए मैंने 2 कॉलेजेस को सिलेक्ट किया है। एक है न्यू आईआईटी और एक है ओल्ड आईआईटी। न्यू आईआईटी में मैंने आईआईटी जोधपुर सेलेक्ट किया है, और ओल्ड आईआईटी में आईआईटी बॉम्बे है। लेकिन क्या आपकी ब्रांच के लिए अच्छा है, ये आपको कैसे पता चलेगा, राइट? तो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करके ऑब्वियसली आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक बेसिक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। गाइस, इन आईआईटीज़ की वेबसाइट्स का इंटरफेस बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है, तो आपको ऐसा कोई डिफ़िकल्ट लगेगा नहीं। तो आप जाइए, सबसे पहले आपको अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से चूज़ करना होगा कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। लेट्स सी अबाउट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फैकल्टीज़ एट आईआईटी बॉम्बे एंड एकेडमिक डिविजन्स। तो एकेडमिक डिविजन्स में जाइए आप लोग। एकेडमिक डिविजन्स में आपको जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आईआईटी बॉम्बे में ऑफ़र हो रहे हैं, जैसे कि एरोस्पेस, बायोमेडिकल, केमिस्ट्री, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आपको लिस्ट कर दिया गया है। जो मेरे इंटरेस्ट का डिपार्टमेंट है वो ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैंने उस पर क्लिक किया। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक डिटेल मुझे यहाँ के मेन्यू बार में दिख जाएगी। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, डिपार्टमेंट कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र कर रहा है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं इन पोस्ट ग्रेजुएट में, तो कौन कौन सी ये स्ट्रीम्स में ऑफ़र कर रहा है, तो थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इन सब के बारे में भी आप थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका करिकुलम क्या रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि करिकुलम क्या रहने से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे, और फिर आप देख सकते हैं आगे रिसर्च करके कि उन सब्जेक्ट्स का स्कोर क्या है, स्कोप क्या है आगे जाके। तो ऑब्वियसली यहाँ मैंने ऑलरेडी थर्मोफ्लूइड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट फॉर अ डुअल डिग्री प्रोग्राम का मैंने ओपन कर लिया था, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। ये इसी में जाके आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट यानी बीटेक का कोर्स के लिए अलग प्रोग्राम है, 4 ईयर बीटेक का कोर्स के लिए। एमटेक का अगर आपको देखना है 2-3 ईयर एमटेक या इंटीग्रेटेड एमटेक या इंटीग्रेटेड बीटेक करना है, तो उन सब के रिगार्डिंग आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे करिकुलम्स ऑफर हो रहे हैं, जैसे कि थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग का अवेलेबल है, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग का अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थर्मोफ्लूइड इंजीनियरिंग का क्लिक करेंगे, राइट। इन थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग एमटेक का दीज आर द कोर्सेज जो कि ऑफर किए जाएंगे। कितने कितने क्रेडिट्स के हैं ये भी यहाँ लिखा हुआ है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। तो आपको पता ही होगा कि एमटेक 2 ईयर्स का कोर्स होता है और 1 ईयर 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है।
तो दीज आर द सब्जेक्ट्स जो आपको आगे जाके वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। और इलेक्टिव्स जो होते हैं वो आप खुद चूज़ करते हैं। इलेक्टिव्स 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो डिपार्टमेंटल इलेक्टिव हो सकता है या फिर आपका जनरल इलेक्टिव हो सकता है, जो कि आप अक्रॉस द जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी कोई सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे शायद इंस्टीट्यूट इलेक्टिव के नेम से उस चीज़ को दे रखा है। तो अब आपको ये सारे जो इलेक्टिव्स हैं ये सारे ऑफ़र होंगे, जिसमें बहुत अच्छा डिटेल्ड इन लोगों ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से डिटेल सब्जेक्ट्स ऑफ़र हो सकते हैं, पॉसिबल कौन कौन से हैं, ये ऑफ़र होंगे। एक बात को ये एक और ध्यान रखिएगा गाइस के ऑफ़र सब्जेक्ट या कोर्स ऑफ़र होना डिपेंड करता है उस टीचर की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी। तो हो सकता है कि आपको जो सब्जेक्ट में जिस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ना हो तो वो तब ना मिले, लेकिन बाद में हो सकता है आपको मिल जाए। और कुछ कोर्सेज़ आप ऑडिट के लिए भी ले सकते हैं। ऑडिट कोर्सेज़ में क्या होता है कि आपको उन कोर्सेज़ पे ग्रेड नहीं किया जाता, बस आपको पास या फेल किया जाता है, राइट। उसमें आपके मार्क्स कितने आए हैं डज़ नॉट मैटर, लेकिन आपको वो कोर्स बेसिक कोर्स पास करना होता है बस। तो आप अगर आपके क्रेडिट, लेकिन वो क्रेडिट्स में ऐड नहीं होता। तो अगर आपका क्रेडिट पूरा हो चुका है लेकिन आपको और पढ़ने की इच्छा है, तो समटाइम्स व्हाट एमटेक और पीएचडी स्टूडेंट्स डू, दे डू टेक सम कोर्सेज फॉर ऑडिट, क्योंकि हो सकता है कि वो कोर्स उनके कोर्स ड्यूरेशन के टाइम पे या जब उनको करना था तब ऑफ़र ही नहीं हुआ था, राइट, क्योंकि टीचर अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। तो इस पॉइंट से हमारे पास एक दूसरा पॉइंट आ जाता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में आपकी फैकल्टी, जो आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट में कितनी फैकल्टीज़ हैं, यू नो। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कि उस डिपार्टमेंट में कितनी फैकल्टीज़ हैं। तो अब हम डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ़ैकल्टी में जाएंगे, एंड फुल टाइम फैकल्टीज़ में जाके हम लोग क्लिक करके देख सकते हैं कि कितनी फैकल्टीज़ हैं, उन फैकल्टीज़ का प्रोफाइल क्या क्या है। एंड प्लीज़ डू नॉट आस्क अबाउट प्लेसमेंट्स फ्रॉम दीज प्रोफेसर्स, दीज आर सब्जेक्ट प्रोफेसर्स। जो प्लेसमेंट का होता है वो प्लेसमेंट सेल संभालता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही कंसर्न होता है सर प्लेसमेंट कैसा है, यू नो। प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग नॉलेज गैदर करेंगे। अगर आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता तो आपका ऑफ कैंपस हो जाएगा, राइट, अगर आपके पास नॉलेज है तो ये सारे टीचर्स का प्रोफाइल यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपका थर्मोफ्लूइड इंजीनियरिंग है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्मोफ्लूइड से रिलेटेड कौन कौन से टीचर हैं, कितनी फैकल्टीज़ हैं, यू नो। और जितनी नंबर ऑफ़ फैकल्टी ज़्यादा होंगी उतना बेटर होगा किसी भी कॉलेज के लिए, क्योंकि आपके पास एक टॉपिक पे जाने के लिए नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ अवेलेबल होंगे। अगर एक फैकल्टी अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे फैकल्टीज़ के पास जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, यू नो, इवन चूज़ करने के लिए। और एमटेक में आपको प्रोजेक्ट भी करना होता है। पीएचडी में तो प्रोजेक्ट्स होते ही हैं, लेकिन एमटेक में भी आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है, जैसे कि इन लोगों ने भी अपने कोर्स करिकुलम में मेंशन किया था, विच इज़ एमटेक प्रोजेक्ट स्टेज 1 एंड एमटेक प्रोजेक्ट स्टेज 2, विच इज़ ऑफ 50 एंड 40 क्रेडिट्स, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट वेटेज है इसका। तो आपको नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ भी ज़्यादा मिलती है किसी कॉलेज में। अब किसी कॉलेज में टीचर सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि वहाँ पे यू नो कैसा क्राइटेरिया उन लोगों ने रखा हुआ है। बट नंबर ऑफ़ टीचर्स ज़्यादा होते हैं तो आपका नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ ऑफर्ड भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको लिए पढ़ने के लिए ऑप्शंस भी ज़्यादा रहते हैं, और आपके पास डाउट सॉल्विंग के लिए टीचर्स भी ज़्यादा रहते हैं, यू नो। तो इट्स अ गुड कोहेसिव एनवायरनमेंट, एंड स्टडी एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी है, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोर्सेज ज़्यादा है लेकिन सिंस टीचर कम है, एक ही टीचर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो कोर्सेज तो बहुत ज़्यादा फ्लोट कर सकता है, वो केपेबल है, लेकिन वो एक टाइम पे एक ही कोर्स पढ़ाएगा। तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन्स कि कोर्स फ्लोट भी नहीं होते ज़्यादा कोर्सेज, क्योंकि वो टीचर ज़्यादातर फ्री भी नहीं रहता। तो अगर किसी और को उस कोर्स में डिफ़िकल्टी है, यू नो, तो इट गेट समटाइम्स हार्डर टू अप्रोच द टीचर, क्योंकि उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं रहता। क्योंकि आईआईटीज़ में ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड भी होते हैं। तो इट इज़ बेटर कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ टीचर्स ज़्यादा हो तो, राइट। अब हम जाते हैं आईआईटी जोधपुर के वेबसाइट पे, यू नो। इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड प्रीमियर इंस्टीट्यूट, न्यू आईआईटी है। जितने भी न्यू आईआईटीज़ थे उनमें से एक ही है ये भी। तो अगर आपको ऐसा है कि आपको आईआईटीज़ में ही जाना है तो आप न्यू आईआईटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, और आई थिंक आपको जोधपुर मिल भी जाना चाहिए अगर आपका गेट स्कोर डिसेंट है तो। यहाँ जाइए, एकेडमिक्स में जाइए, डिपार्टमेंट्स में जाइए, डिपार्टमेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
कॉमन इंटरफेस जैसा ही होता है सब कुछ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से रिसर्च हाइलाइट्स हैं, सेमिनार्स, न्यूज़लेटर, मीटिंग्स, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, राइट। लोग फैकल्टी मेंबर्स कौन कौन से हैं अगर आपको देखना है तो वो भी आपको यहाँ पता चल होता है। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है आप लोगों के लिए। तो पीजी बुकलेट है आईटी जोधपुर का। एमटेक इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन में अगर आपको लेना है तो उसके बारे में आप काफ़ी कुछ यहाँ पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ़ टॉपिक्स ऑफर्ड, कैसा कोर्स करिकुलम कैसे सेटअप रहता है। नाउ तो देयर इज़ सम कोविड सिचुएशंस, तो हो सकता है अगर अपडेटेड ना हो तो हो सकता है थोड़ा चेंज हो, तो ऐसा ना दिखे आपको। लेकिन मोर और लेस कोर्स करिकुलम तो सेम ही रहेगा, लेकिन उनको ऑफ़र करने का टाइमिंग्स चेंज हो सकते हैं और थोड़ा बहुत क्राइटेरिया वो लोग बदल सकते हैं। तो और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले आपको कोर्स बुकलेट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स कितने अर्न करने हैं वो भी उससे आपको पता चल जाता है, राइट। अ नंबर ऑफ़ कोर्सेज आर बीइंग ऑफर्ड इन एडवांस डोमेन, इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग डोमेन एंड डिज़ाइन इंजीनियरिंग डोमेन। तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऑफ़र की जाती हैं, राइट। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टोटल फैकल्टीज़ ही दिखाएगा हम लोगों को। तो आप फैकल्टी मेंबर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उनका वर्क पढ़ सकते हैं, उन्होंने अपना पीएचडी कहाँ से किया उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप इफ़ यू आर अ पीएचडी स्टूडेंट एंड लुकिंग फॉर अ गाइड, आप सारी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में अवेलेबल रहती है ऑलरेडी। इट माइट हेल्प यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या अगर आपको मेरा प्रोसीजर अच्छा लगा हो समझाने का, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।